2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी का ट्रम्प कार्ड चलकर सत्ता में आने वाली कांग्रेस एक बार फिर उपचुनाव में कर्ज माफी को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसका असर संघ परिवार की नर्सरी नीमच जिले में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहां उपचुनाव तो नहीं होने हैं, लेकिन कई किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ है। ऐसे में किसान डिफॉल्ट घोषित हो गए हैं, जिसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। वहीं इस कर्ज माफी पर प्रदेश के साथ नीमच की राजनीति भी गरमाने लगी है। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि हमने एक दौर में 1 लाख तक का कर्जा माफ किया है, उसके बाद में 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया है, जबकि तीसरी बार ये कर्जा माफ करना था तब धोखे से भाजपा ने सरकार बना ली, जिसके चलते किसान अब कर्जा माफ नहीं होने के चलते परेशान हैं। वहीं भाजपा का आरोप है कि झूठे वादे कर कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर सरकार बनाई थी, लेकिन इन्होंने किसानों का कोई भी कर्जा माफ नहीं किया है। विगत जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस सरकार मतलब सरकार नहीं बनी, उससे पहले उन्होंने घोषणा करी थी कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे इस बात का कहीं ना कहीं वोटिंग पे प्रभाव पड़ता है और इससे वो सरकार में आ गए, परंतु 15 महीने तक उनकी सरकार रही और ऐसे में किसानों को केवल और केवल गुमराह किया गया, उनका कर्ज माफ़ नहीं किया गया। और कर्ज माफ़ नहीं होने की वजह से जो वर्तमान सरकार ने जो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लागू की है, उससे निश्चित तौर पर किसानों को, बहुत से किसानों को फ़ायदा हुआ है, परंतु ज़िले के अधिकतर किसान, ऐसे सभी किसान जो कर्ज माफ़ी के चक्कर में पड़ गए और उनका जो पैसा जो सोसाइटियों में बाकी था उसको लेन देन वापस नहीं कर पाए, सुचारू नहीं कर पाए, उससे वो डिफ़ॉल्ट हो गए। ये नीति कमलनाथ सरकार की नीति गलत रही और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। ज़िले के कई हज़ारों किसान मतलब फसल बीमा जो हुआ उससे वंचित रह गए। जहाँ भी चुनाव अगर इस तरह से सभी जगह ज़िलों में ऐसा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले जो चुनाव विधानसभा है, जो 28 चुनाव जो हैं 28 सीटों के, उनमें निश्चित तौर पर ये मुद्दा बनेगा। आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस ने 2018 में वादे किए थे वो सभी वादों पर अटल है और उन वादों में प्रमुख रूप से जो हमारे देश कृषि प्रधान है और किसानों के हित के लिए जो कमलनाथ सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया था बैठते ही कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करेगी और अपने वादे के अनुरूप उन्होंने उस प्रक्रिया की शुरुआत भी की। सर्वप्रथम 25,000 तक का कर्जा माफ़ किया गया, दूसरी किश्त में 50,000 तक का कर्जा माफ़ करने की घोषणा की गई और उस पर अमल भी किया गया। इस दौरान ही 1 वर्ष का समय पूरा हो गया और छल कपट करके भाजपा ने सरकार गिरा दी। परंतु अब चूंकि उपचुनाव होने वाले हैं और किसान ओवरड्यू होने के कारण उसका जो कर्जा चुका नहीं पाए तो काफ़ी परेशानी में है, परंतु भाजपा इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। एक और 15 वर्ष तक जब तक शिवराज सरकार रही तब तक किसानों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई और उनके हितों को नज़रअंदाज किया गया। जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने कहा था कि हमें जो सभी किसानों को 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करेंगे, परंतु वो कर्जे माफ़ नहीं हुए। उन्होंने 15,000 20,000 तक के कर्जे माफ़ करे, हद से 30,000 तक के करे, बाकी जो 40,000 50,000 60,000 2 लाख के जो कर्जे थे वो सारे किसान ओवरड्यू हो गए। और कमलनाथ ने एक अपना बढ़िया सा प्रिंट करवा के फोटो करके और एक प्रमाण पत्र दे दिया किसानों को, उसमें मैं खुद है जो ओवरड्यू हूँ, मैं मतलब मेरे को इस फसल बीमा का लाभ भी नहीं मिला। तो ये कांग्रेस की दोगली नीतियों की वजह से ये किसानों के साथ धोखा हुआ। किसान को मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 0% ब्याज पर उनको कर्ज देती थी और किसान रेगुलर जमा कराता था, परंतु कांग्रेस की वादा खिलाफी और कांग्रेस ने जो एक षड्यंत्र करके किसानों के साथ धोखाधड़ी करी, उस धोखाधड़ी की वजह से किसान आज फसल बीमा से वंचित हुआ है। आज उसको जो 2 लाख का कर्ज माफ़ी नहीं हुआ, तो इसका खामियाजा कांग्रेस को इन आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये वादा 2 लाख तक का कर्ज माफ़ी का भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये कांग्रेस का था। कांग्रेस ने नहीं कहा तो कांग्रेस इन 28 सीटों में जमानतें जब्त होगी। कांग्रेस की ये हालत रहेगी। इनका जो झूठ बोलने का, और राहुल गांधी ने बोला था 10 दिन में कर्ज माफ़ी कर देंगे, 10 दिन की जगह जो सरकारी चली गई 15 महीने में, क्योंकि इनकी गलत नीतियाँ और इनके किसानों के साथ धोखाधड़ी, आम बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी, बेरोजगारों को 4,000 का लोन वो भत्ता तक नहीं दिया। तो ऐसी सरकार झूठ को सब समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 28 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।